सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं पुनः आज आपके साथ सम्मिलित हूँ। एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन, जी हाँ, राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। अभी एक हफ्ता नहीं हुआ है, सरकार ने एक बेरोजगारी मिटाने के लिए, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत में 8% के लगभग बेरोजगारी है और विदेशों में भी है बेरोजगारी, लेकिन वो 1 से 3% के आसपास है। हमारे यहाँ विदेशों से दुगने से ज़्यादा बेरोजगारी है। बेरोजगार युवाओं को एक रोजगार देने के लिए अग्निपथ योजना बनाई गई। जैसा कि इसका नाम है अग्निपथ, और इसमें जो ट्रेनिंग लेंगे वो होंगे अग्निवीर। लेकिन योजना के शुरू होते ही इसमें अग्नि लग गई, आग लग गई। जी हाँ, आप देख रहे होंगे कि 200 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान रेलवे का हो चुका है। ये अग्निपथ है क्या, इस पे आज मैं आपके साथ थोड़ी चर्चा करूँगा। एक टूर ऑफ ड्यूटी है अग्निपथ। वास्तव में क्या है? टूर ऑफ ड्यूटी है, सेवा के लिए टूर या दौरा। जब सेवा के लिए दौरे की बात होती है, इसमें आपको मालूम होना चाहिए आपके, इसमें कोई प्रावधान नहीं कि आप लंबे समय तक करें। इस सीमित अवधि के लिए होती है। भारत में तो अभी लागू हुई है। भारत के पहले वर्ल्ड के 23 देशों में ये योजना लागू है और इसकी शुरुआत हुई थी 1942-43 के आसपास, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। ब्रिटेन में शुरुआत हुई थी। ब्रिटेन में लड़ाकू जहाज उड़ाने वाले पायलट नहीं थे, थल सेना वाले नहीं थे, तो उन्होंने ये योजना लागू की थी। एक सीमित समय के लिए आपको रखा जा रहा है और ट्रेनिंग दी जाती है। अभी जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, यूक्रेन ने अपने यहाँ की जनता को, सिविलियंस को ट्रेनिंग दी कि नहीं दी? उनको रखा कि आप लोग तैयार रहिए रशियन आर्मी से लड़ने के लिए। वो यही है ना, वो भी तो वही है, टूर ऑफ ड्यूटी। यहाँ वास्तव में पता नहीं भारत में किसने ये मिथक फैला दिया है कि अब आपको मिलिट्री ख़त्म की जा रही है। ये कहा जा रहा है मिलिट्री में सर्विस ही नहीं रहेगी। आप सोचिए, कोई राष्ट्र इतना बड़ा खतरा मोल लेगा जिसके उत्तर में पाकिस्तान और चीन, दो दुश्मन राष्ट्र हैं, वो इतनी बड़ी गलती करेगा क्या? 30 देशों में ने करा, वहाँ कुछ नहीं हंगामा हुआ। टूर ऑफ ड्यूटी को सब लोगों ने हाथों हाथ लिया। ये तो सेना की एक सामान्य प्रक्रिया है भाई। अग्निपथ कोई स्पेशल नहीं है, सेना की सामान्य प्रक्रिया है। अब आप देखिए, टूर ऑफ ड्यूटी जो है वर्ल्ड में 2 प्रकार से होती है, 2 पैटर्न में होती है, 2 प्रारूप होते हैं। एक होती है कुछ देशों में, इसके लिए सभी युवाओं के लिए अनिवार्य है, लड़का हो लड़की, मेल फीमेल सबके लिए टूर ऑफ ड्यूटी अनिवार्य है। और दूसरा होता है वॉलंटरी, आपको स्वेच्छा है कि आप इसमें भाग लें या ना लें। तो भारत में भी अनिवार्य नहीं किया है, 4 साल का प्लान बनाया गया कि स्वैच्छिक आधार पे 17 साल से लेके 24 अभी साल के जो बच्चे हैं, 10-12 के बच्चे, वो आर्मी में आ सकते हैं। आर्मी की ट्रेनिंग लेंगे, उनको स्टाइफन मिलेगा। स्टाइफन भी अच्छा खासा मिलेगा, 25,000 से लेके आपके 30-35,000 तक। और 4 साल की ट्रेनिंग करने के बाद उसमें जो सेना के मापदंड पे सक्सेस होंगे, 25% उनको एब्जॉर्व कर लिया जाएगा। फिर मिलिट्री के उसमें सर्विसेज में, रेजिमेंट ख़त्म नहीं हुई, मिलिट्री की सर्विसेज बंद नहीं हुई, कोरोना के कारण अभी रुका है, लेकिन बराबर चल रही है। और बाकी 75% को एक अमाउंट दिया जाएगा। 4 साल का आप जो पैसा मिला है उसमें ब्याज सहित सरकार उसको प्लस करके आपको लाखों रुपए देगी, 11 से 15 लाख के आसपास है। अभी और उसको रिवाइज कर रहे हैं। वो पैसा जो है, आप जो ट्रेनिंग लेके आए, कहीं सुरक्षाकर्मी बन सकते हैं, गार्ड बन सकते हैं, या कुछ और अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपको ग्रेजुएशन करने का भी प्रोविज़न है, सरकार आपको ग्रेजुएशन भी कराएगी। डिफेंस ने भी अब अपने यहाँ जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उसमें भी करा दिया। अब आपको मैं अपना ही उदाहरण बताता हूँ। मैं उन यहाँ पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है जबलपुर में 5 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, टोटल इंडिया में 36 हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में 1955 से 56 से अप्रेंटिस ट्रेनिंग होती है। अप्रेंटिस ट्रेनिंग, जी हाँ, 3 और 4 साल की वो भी होती है। उसमें फिटर होते हैं, मशीनिस्ट होते हैं, वेल्डर होते हैं, ये ऐसे 3-4 ट्रेड हैं, इलेक्ट्रीशियन, फिटर सब रहते हैं। और
3 साल रहता है, किसी में वेल्डर का 2 साल, फिटर टर्नर 3 साल रहते हैं, और एक कोई ट्रेड है भी आपने उस ट्रेड में 4 साल कहीं रखा है। स्टाइफन मिलता है, आपको सोचकर अंदाजा भी नहीं होगा कि स्टाइफन जो है वो 10 रुपये, दूसरे साल में 15, और तीसरे साल में 30 रुपये, और चौथे साल में 25। 1980 में 1980 तक, 80 81 82 3 साल, 80 से 81, 81 से 82, 82 से 83, मैंने भी देश की प्रख्यात दूसरे नंबर की सबसे पुरानी 1904 की गन कैरेज फैक्ट्री में अप्रेंटिसशिप की थी, ट्रेनिंग की थी, और मुझको स्टाइफन मिलता था प्रति माह 130 रुपये, 140 और 150। उसके बाद एब्जॉर्व किया गया, सर्विस ली गई, टेस्ट हुआ, एग्ज़ाम हुआ, उसमें जो फेल हो गए उनको नौकरी नहीं मिली, उनको दोबारा अपेयर होना पड़ा, नौकरी मिली। फिर उसके बाद मैं उच्च शिक्षा में आया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिफेंस की नौकरी के लिए बहुत पहले से चल रहा है, कोई आज नहीं है, उसमें भी होता था। बीच में ये जो हंगामा कर रहे हैं ना लोग बाग, तो जो नई आर्थिक नीति आई थी ना 1900, अभी 3 दशक पहले, 90 91 में, तब नौकरियों पर प्रतिबंध कर दिया था, और ट्रेनिंग करके बच्चे आते थे, 10 10 साल उनको बैठे रहना पड़ा। बाद में फिर जब जब वैकेंसीज हुई तो 10 को ले लिया, 20 को ले लिया, तो अच्छा थी। तब किसी ने हंगामा नहीं करा, किसी युवा ने नहीं करा, ये स्वैच्छिक है। तो ट्रेनिंग का भी स्टाइपेंड मिलता है। BSNL जो है आपका टेलीफोन निगम, उसमें भी है, रेलवे में भी होती है, सब जगह होती है। ये इसको जबरदस्ती एक बदनाम किया जा रहा है सरकार की योजना का। इसमें सरकार नहीं, मिलिट्री ने भी मिलके इस योजना को बनाया है। ये टूर ऑफ ड्यूटी है, इसको एंटी नेशनल कहने वाला, सबसे पहले जो एंटी नेशनल कह रहा है, चाहे वो किसी राजनीतिक दल का हो या कोई टीवी डिबेटर हो या कोई भी हो, वो सबसे बड़ा एंटी नेशनलिस्ट है। दूसरी चीज, इसमें जो है ये जो योजना लागू की गई है, आज नहीं करी है, इसकी 1999 के आसपास, 1990 के बाद से मिलिट्री में चर्चा चल रही थी। हमको यूथ चाहिए, हम ट्रेन करना चाहते हैं उनको, ट्रेनिंग देके। कारगिल युद्ध में इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, जिस तरह अभी यूक्रेन के युद्ध में हुआ ना, यूक्रेन रशिया, ऐसे कारगिल के समय थी, तब से डिमांड थी, और मिलिट्री इसको कर रही थी। और उसके बाद सरकार के साथ मिलके करते 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 20 साल बाद ये योजना आ पाई। अब देखिए, 30 देश जो हैं वर्ल्ड के, उनमें ये चलती है। इजराइल में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, यूक्रेन में, रूस में, चीन में, साउथ कोरिया में, ब्राज़ील में, सभी जगह। ब्रिटेन में 4 साल की है, फ्रांस में 1 से 5 साल है, रशिया में 18 से 27 साल के होने के बाद उनको कंपलसरी ये करना ही पड़ेगा। इसराइल कानूनी जिम्मेदारी है, लड़कों को 3 साल, लड़कियों को 2 साल करना ही पड़ेगा। उसमें भी सिर्फ 10% को स्थायी करा जाता है। चीन में 18 से 22 साल जरूरी है, 2 साल आपको मिलिट्री सर्विस है। नॉर्थ कोरिया में 21 माह की ट्रेनिंग लेना मिलिट्री की बहुत ही कंपलसरी है, जरूरी है। ब्राज़ील में भी 1 साल की कंपलसरी है। ये सारे विकसित राष्ट्र है ना, पर यहाँ कोई रेल नहीं चलाता, यहाँ कोई सरकारी संपत्ति की नौकरी नहीं लगी कि नहीं, उसके बाद वो विरोध नहीं करता, सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग नहीं करता। इसके पीछे एक साइकोलॉजिक है। देखिए, विदेशों में क्या है, ये वहाँ बहुत लंबे से, सेकंड वर्ल्ड वॉर से चल रहा है प्रावधान, 1940 के बाद से चल रहा है कि आपको मिलिट्री में अपनी सेवाएं देना पड़ेंगी। अर्थात जन्म से ही, परिवार से ही व्यक्ति के जेहन में ये बात सेट हो जाती है, माइंड सेट हो जाता है कि मेरे को मिलिट्री के लिए अपनी सेवाएं देना है, मुझको सैन्य सर्विसेज करना है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में तो ये है कि जिसको जाना है वो जाए, जिसको नहीं जाना नहीं जाए। मतलब हम भारतीय समाज के लिए खतरा नहीं लेना चाहते, हम खतरा नहीं लेना चाहते। हम कहते ठीक है, जो मिलिट्री में वो करे, हमें क्या लेना देना, पुलिस वाले करें, मरे पिटे वो, हमें क्या लेना देना। बॉर्डर पे अगर गोली चलती है तो मिलिट्री वाला करे ना, हमको बचाए, हमारी ये मानसिकता है। और वास्तव में अभी जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं ना, राष्ट्रभक्ति का अपमान कर रहे हैं, वो हमारे यहाँ के सैनिकों का अपमान कर रहे हैं, जिनका कहना है ना कि 4 साल बाद बेरोजगार हो जाएंगे। अब आप सोचिए भला, अमेरिका में बेरोजगारी 3.7% है, जबकि वहाँ की आबादी मात्र 33 करोड़ है। भारत में 7.6% बेरोजगारी है, जबकि यहाँ की आबादी 130 करोड़ है। अगर लोगों को एक सरकार ने शुरुआत की है तो उसका विरोध करिए ना आप, लेकिन सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा के नहीं।
आप सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं ना। अब आपको कुछ और उदाहरणों से आपको समझना होगा। मनरेगा, मनरेगा में क्या 3 महीने का रोजगार मिलता है ना, 3 महीने के रोजगार के बाद अगली बार आपको नहीं मिलता, फिर क्या करते हैं आप? इसमें सोचिए ना, आप क्या करते हैं। अभी ग्रेजुएशन करता है बच्चा, 3 साल ग्रेजुएशन का है, बीएड का पहले 1 साल का कोर्स होता था, आजकल 2 साल हो गया, एमबीए 2 साल का होता है, आपका इंजीनियरिंग 4 साल की सर्विस है, और पीएचडी आपके मेडिकल 5 साल की। सारे बच्चे मेडिकल करने के बाद गवर्नमेंट जॉब लग जाता है। सारे बी होल्डर जो लाखों निकल रहे हैं, सबको नौकरी मिल जाती है, सरकारी नौकरी मिल जाती है। टेस्ट देते हैं, सेलेक्ट हो गए तो ठीक, नहीं हुए तो बैठ गए। आपके बीएड में जितने टीचर, हजारों टीचर निकल रहे हैं, कितनों को नौकरी मिल रही? अतिथि व्याख्याता लायक भी नहीं है, लेकिन परीक्षा में फेल होने के बाद, हाथ में डिग्री लेने के बाद, क्या उन्होंने ट्रेन जलाई? उन्होंने रेलें जलाई? सरकारी संपत्ति को नुकसान किया? पुलिस वालों को मारा? यात्रियों को मारा? कहीं नहीं। किसी भी राजनीतिक दल ने उसका विरोध नहीं किया कि आप इसको बीएड करा रहे हैं, इसको ग्रेजुएट करा रहे हैं, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट करा रहे हैं, मेडिकल ग्रेजुएट करा रहे हैं, सोशल साइंस से ग्रेजुएट करा रहे हैं, लेकिन नौकरी नहीं दे रहे, उसका तो आपने कोई ने विरोध नहीं किया। फिर ऐसा क्या हो गया कि अग्निपथ के आते ही अभी उसका शुरुआत नहीं हुई और आपने उसके लिए लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। इसमें बहुत से कोचिंग संस्थान भी शामिल हैं, राजनीतिक दल भी शामिल हैं, जो देश के यूथ को बचाने का काम नहीं कर रहे, बल्कि उनको भड़का रहे हैं। अभी एक मेरे परिचित हैं, पत्रकार हैं, लेखक हैं, वकील हैं, वो कह रहे थे कि कुछ साल पहले छत्तीसगढ़ में सलमा जुडूम इस प्रकार की योजना लागू हुई थी। स्थानीय आदिवासियों को नक्सलियों से बदला लेने के लिए सरकार ने फोर्सेस तैयार की थी, जिसके लिए कुछ लोगों ने विरोध किया था और सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना को खत्म कराया, बोले ये भी वही योजना है। तो सुप्रीम कोर्ट गए थे ना आप लोग, तो इस योजना को लागू होने के बाद आप सुप्रीम कोर्ट जाइए ना। आप यो क्यों कह रहे हैं? इसके लिए जो जिनको प्रोत्साहित किया जा रहा है वो रेले जला रहे हैं, वो तो उचित नहीं है ना। अगर रोजगार मिल रहा है, स्वैच्छिक है, अगर आपको करना है कीजिए, नहीं कर, सरकार जबरदस्ती नहीं कर रही। दूसरी चीज, आपको मंथली सैलरी मिलेगी, स्टाइफन। मैंने अपने उदाहरण दिया ना, मेरे को 130 रुपये में मैंने करा और आज मैं इतना सक्सेस हूँ। यहाँ पे 25,000 से लेकर 30,000 तक स्टाइफन पर मंथ मिलेगा, और ये तो तय है कि आप अगर एग्ज़ाम पास करेंगे तभी आपको स्थायी किया जाएगा। बहुत से मेरे साथी हैं, कई परिचित हैं जो 20-20 साल से अतिथि व्याख्याता हैं। उनके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने अभी 4 साल पहले भर्ती की थी, रिटन टेस्ट था, पास नहीं हो पाए। जबकि पिछले 15 साल से पढ़ा रहे हैं, उनको तो वही चीज़ पूछी गई, पास नहीं हो पाया। और फ्रेशर जो था, अभी ग्रेजुएट निकला था, पीजी करके निकला था, वो पास हो गया। तो जो अतिथि विद्वान हैं, जिनको 30,000 पे रखा जाता है, उन्होंने रेलें नहीं जलाई, पटरियाँ नहीं उखाड़ी। ये इस बार जो है, ये सब अग्निपथ, अग्निवीर जो है, अग्निपथ योजना है, एक अच्छी है। यूथ से मेरा आग्रह है कि वो किसी बहकावे में नहीं आए, सरकार की योजना का लाभ लें। आपको पैसा भी मिलेगा, स्टाइफन मिलेगा, आप मेहनत करेंगे, आप ट्रेनिंग लेंगे, आप कहीं भी प्राइवेट में भी जा सकते हैं। और दूसरी चीज़, अगर पास हो गए तो आपको मिलिट्री में जॉब मिलेगा। सरकार की तरफ से मिलिट्री को कोई बंद करने का प्रावधान नहीं है। पेंशन भी मिलेगी आपको रेगुलर होने पर। पेंशन तो वैसे भी अभी ख़त्म कर दी गई है। आपको मालूम होगा कि अमेरिका में 3 साल की ट्रेनिंग करने के बाद फिर 1 साल 4 साल करते हैं, और फिर जब लगातार करते हैं, रिजर्व फोर्स में रखा जाता है, उनको पहले नहीं दिया जाता। और जो 20 साल कर लेते हैं स्थायी नौकरी, तब जाके उनको पेंशन मिलती है, 5 साल 10 साल में नहीं मिलती। तो ये थोड़ा मन देश को जलाने वाली हरकतों से यूथ को इसलिए मैंने वीडियो, हालांकि ये पॉलिटिकल है मामला और मैं इस पर नहीं बोलना चाहता था, पर मैं देख रहा हूँ देश में आए दिन आग लग रही, देश चल रहा है, हमारे यूथ को कोई जानकारी नहीं है, इसलिए मैंने करा। देखिए, पहले तो ये स्वैच्छिक है, टूर ऑफ ड्यूटी स्वैच्छिक है, आपको करना है करें, नहीं करना नहीं करें। दूसरी चीज़, इसमें आपको ट्रेनिंग मिलेगी, स्टाइफन मिलेगा। स्टाइफन मिलने के बाद 4 साल के बाद आपको एक लंबी रकम दी जाएगी। अगर आप परीक्षा पास करेंगे तो आपको स्थायी नौकरी मिलेगी, 25% है। अगर पास नहीं कर पाए तो आपको एक पैसा मिलेगा, आप अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और इसमें कोई बाध्यता नहीं है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो सीख के आएंगे वेपन्स लेके, भाई मिलिट्री आपको सिखाएगी तो वेपन्स वापस लेगी, ऐसे नहीं जाने देगी।
और अगर विपन चलाने की ट्रेनिंग मारने के बाद कह रहे हैं कि वो नक्सली बन जाएंगे, डकैत बन जाएंगे, तो मैं पूछता हूँ मिलिट्री से जो रिटायर्ड हो गए, ये मिलिट्री या पूर्व सैनिकों का अपमान है। कितने पूर्व सैनिक डकैत बने? हर साल रिटायर होते हैं ना मिलिट्री के, 30 साल की सर्विस है, 35 साल की है, सेवा करने के बाद में रिटायर्ड होते हैं। तो कितने मिलिट्री वाले या पूर्व सैनिक हमारे डकैत बने, नक्सलाइट्स बने? किसी ने भी दुरुपयोग नहीं करा अपनी सर। सब जज्बे को सलाम करते हैं। मिलिट्री वाले को सलाम कीजिए, मिलिट्री सर्विस को सलाम कीजिए। अग्निपथ एक तरीके से आपको सिखा रही है, एक अग्नि पे चलने वाला पथ है, क्योंकि आपको देश सेवा करना है। इसके पीछे एक जुनून है। हमारे यहाँ जुनून खत्म होता जा रहा है, युवाओं का जुनून नहीं है। इसलिए ये सब हो रहा है कि बेकार के कामों में आप अपनी एनर्जी जाया कर रहे हैं और सरकार का नुकसान कर रहे हैं। सरकार तो आपसे वसूल लेगी, सरकार टैक्स लगा के ले लेगी आपसे, तो कहाँ जाएंगे आप? इसलिए किसी के भी बहकावे में न आए और ख़ास तौर से आप समझें योजना को, योजना का लाभ लें। आज के लिए इतना ही।